सतगुरु जोगी जी पीर धाम से जानेंगे कि लोग बाबा जी को या देवी देवताओं को जो काल माया से परे है, जहाँ भगवान को, जहाँ राधे इष्ट देव को क्यों खोजते हैं, जिससे उनकी सजा और ज्यादा बढ़ जाती है। हमने तीन तरह के कर्म किए होते हैं। एक संचित कर्म पाप पुण्य अनंत जन्म में, और एक जो अब कर रहे हैं क्रियामान, और एक हमारी प्रारब्ध किस्मत जो हम भोगने आए, पाप और पुण्य का फल। इसमें जब दुख मिलता है, ये माया का ये संसार जब धोखा देता है, जब भी मर जाता है, जब बिजनेस ठप हो जाता है, जब भी संसार में कोई दुख मिलता है, तो वो हम भगवान, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे इस तरफ को जाते हैं कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब बाबा जी के पास चलो, संतों के पास चलो, बाबा बालकनाथ जी के पास। जहाँ काम नहीं चल रहा, जहाँ घर में सुख शांति नहीं है, जब कोई ना कोई परेशानी हमें, कोई ना कोई दुख हमें बाबा जी की दुनिया में लेके जाता है। और वहां जाके ये शर्त होती है कि पूर्ण गुरु बनाओ और उनसे शिक्षा और दीक्षा लो, उनका प्रवचन सुने, प्लस नाम गुण रूप लीला धाम की चौकी लगाएं, और तीसरा जो गुरु मंत्र लिया है उसका सिमरन करें। चौकी में जाए, नाम गुण रूप लीला धाम, ये 6 चीजें पूरी तरह इनसे मन का जुड़ाव करें और सिमरन करें, और पूर्ण गुरु से ही उस अवतार के बारे में या गीता रामायण ग्रंथों पंथों के बारे में प्रवचन सुने, ताकि हमारी पात्रता बन जाए, पाप नष्ट हो जाए और वो सारे दुख मिट जाए और वो सारे काम हमारे बन जाए, चाहे धर्म अर्थ काम मोक्ष, चाहे संसार के हैं चाहे मोक्ष मुक्ति के। लेकिन जीव जब संसार से दुख पाता है, जब कोई काम उसका फंसता है, तो वो भगवान की, जब बाबा जी की दुनिया में जाता है, तो वो अपना बर्तन कीर्तन श्रवण और स्मरण, ये 3 चीजों से बर्तन बनता है। कलयुग में वैसे 9 भक्ति का रास्ता है, उनमें से ये 3 भक्ति अगर कोई करे तो वो वहां से कुछ भी गुरु से, बाबा जी से प्राप्त कर सकता है। वो अपना बर्तन तो बनाता नहीं है जाके, लेकिन संचित कर्मों से पाप पुण्य का जब फल मिलता है, दंड मिलता है, प्रारब्ध उल्टी हुई होती है, तो चौकियां बढ़ता है, लेकिन ये 3 शर्त पूरी नहीं करता, जिससे उसकी पात्रता, जहाँ उसका बर्तन ही नहीं बनता, बर्तन उल्टा करके रखा है, दूध की नदी चल रही है उसमें नहीं आएगा, दूध गिरा दिया, दे दिया दान में, दूधधारी ने, बर्तन गंदा था, दूध फट गया, तो अब दूध, बर्तन का तला ही नहीं है, दूध डाला, दूध उसके पास आएगा नहीं। तो इन चीजों, इन 3 व्यक्तियों से उसको अपना बर्तन साफ करना है, बनाना है, सीधा करना है, तला लगाना है, तो ये सब तो करता नहीं है। उल्टा वो सोचता है मेरी किस्मत खराब है, जब मैंने भगवान का क्या बुरा किया है, जब मेरा टाइम खराब है, जहाँ इतनी तो चौकियां मैं भरी जा रहा हूँ, जब मैं ये भी करता जा रहा हूँ, वो भी करता, मेरे काम नहीं बन रहे। अब देवी देवताओं में, जब उन राधे इष्ट देव में, सदगुरुओं में, पीरों पैगंबरों में, दरबारों में कमी देखनी शुरू हो जाता है। अब पहले ही बुरे कर्मों के कारण, संचित कर्मों के पापों के कारण उसका काम रुका है, जब उसके घर में क्लेश है, दुख है, उसके पाप आगे हुए हैं, तो ये एक रास्ता मिला है सभी के साथ साथ में पुण्य भी है। तो माया जब चप्पल जूता लगाती है संसार में, दुख देती है, तब लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाते हैं, नहीं तो उनसे पहले उनको बहुत स्वार्थी है सब संसार, सब मोह में फंसे हैं, सब धोखा खाओगे, अब तो आप इन्वर्टर चार्ज है, तो पुण्य का फल मिल रहा है, जब बैटरी डाउन होगी, पाप आगे आएंगे, तो सब कुछ बिगड़ जाएगा और दुख होगा, तो फिर तुम प्यार से नहीं चले, संतों से नहीं चले, ग्रंथों से नहीं चले, अब दुख के कारण जाओगे, और दुख में जाके ज्ञान तो प्राप्त करोगे नहीं कि मेरे ही पाप मेरे आगे आए हैं, जिनका दंड ये मुझे किस रूप में मिला है, किसी को किस रूप में, किसी को किस रूप में। तो इन पापों को, गंदे कपड़े को या गंदे शीशे को मैंने साफ करना है, इन पापों से मुक्ति पानी है, फिर मेरे वो काम न मेरी मुरादे फरियाद अरदास से पूरी होंगी। ये बात ना, इसका ज्ञान ना रखते हुए, और वहां के जहाँ तो गुरु ही कच्चे बैठे हुए हैं, पूर्ण गुरु ही नहीं मिले जो ज्ञान हमें कराते हैं, ये सारी बातें समझाते हैं, तो हम संतों को ही, गुरुजनों को ही, बाबा बालकनाथ जी को ही, पीर बाबा जी को ही, माता रानी को, विष्णु भगवान को, कृष्ण भगवान को, या जो भी हमारे राधे इष्ट काल माया से परे हैं, पूर्ण संत सदगुरु, जहाँ भगवान को ही खोजना शुरू करते हैं, जिसके कारण हमारा पहले कम दंड मिलना होता है कि तेरे पहले ही पापों की सजा तुझे ये दी है, ऊपर जाके तुम बाबा बालकनाथ जी, पीर बाबा जी और इन सब में कमियां
ढूंढने लगा कि मेरा यार तूने बर्तन ही नहीं बनाया। जब तूने तारे डाल ली, जय को कहा लाइट दे दे, तो जय ने फोन की 1,86,000 मील से लाइट तेरे घर आ गई। तो जब तूने तैयारी नहीं रखी है कृपा पाने की, बर्तन ही नहीं बनाया, पात्रता ही नहीं बनाई, तो फिर कृपा कहाँ पे करेंगे। बाबा जी कृपा पाने की भी कुछ शर्तें होती हैं, उनको ही कृपा मिलती है। कुछ लोग आते ही उनके पुण्य प्रारब्ध बनी होती है, बर्तन बड़ा होता है, सिर्फ ऊपर बाबा जी खैर डालते हैं और उसमें कृपा इतनी चमत्कार आते ही काम बन जाता है, क्योंकि उनका कोई पुण्य अच्छा, सात्विक माया लगी हुई है, अच्छे पुण्य का फल मिला हुआ है बाबा जी के पास है, प्लस कृपा जुड़ गई तो उसी वक्त चमत्कार और काम आएगा। कुछ लोग कि ये काम है, इसके लिए 1 महीना 2 महीने 6 महीने कितनी चौकियां भरनी पड़े, उसमें कीर्तन, श्रवण और स्मरण, ये तीनों भक्तियां मैं करूंगा और मेरी चौकियां एक दिन सिद्ध हो जाएंगी, मेरे सारे दुख चले जाएंगे, वो काम बन जाएंगे। और तीसरे जो वहां बैठ के समझ जाते हैं, वो बाबा जी से सिर्फ सेवा, कृपा, दर्शन और प्रेम ही मांगते हैं। तो ये 4 चीजें मांगने में दुनिया के भी सारे सुख मिल जाते हैं और परलोक भी मोक्ष मुक्ति मिल जाता है। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो बाबा जी का प्रेम, कृपा, सेवा, दर्शन, ये चीजें मांगते हैं। और अब संसार की जो चीजें मांग भी रहे, जब मिल भी जाएंगी तो उसके बाद भी संसार के सुखों में दुख का मिश्रण होगा और फिर वही सब चीजों का निशा चले जाएगा और आगे से आगे संसार में एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक सुख है, वो पहुंचने में उस सुख का मजा चला जाता है, फिर अगले की तड़प लग जाती है। पिछले जो छोटे हैं हमारे से पीछे है, उसका हमें अहंकार हो जाता है। तो संसार में कोई हद नहीं है कि यहाँ जाके बंदा जब तक सेवा, स्मरण, भक्ति और ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेगा, अपनी मनुष्य जीवन किस लिए मिला है, मैं कौन, मेरा कौन, ये नहीं समझेगा। सुख, शांति, प्रेम, आनंद ये भगवान के नाम है, हरि गुरु की दुनिया में ही मिलेंगे। तब तक वो यह सब करता ही रहेगा। लेकिन किस्मत बंदे ने कर्म करके खुद बनाई है, भगवान ने उसमें प्लस माइनस नहीं किया, उसने उसी कर्मों का फल तुझे, पाप का पाप, पुण्य का पुण्य ऐसा ही दे दिया। उसके 70-80 साल के लिए पाप और पुण्य की जो सजा और फल है उसको तुम प्रारब्ध किस्मत कहते हो। इसमें अच्छे पुण्य कूदे हुए जब माया ने चप्पल जूता लगाया तो मंदिर मस्जिद बाबा जी की दुनिया में गए, गुरु की दुनिया में गए ज्ञान पाने के लिए। और यहाँ क्या करना था, जिससे सारे पाप मिट जाए और सर्व सुख हमें मिल जाए, वो काम तो किया नहीं, उल्टा और ज्यादा बाबा जी में नुक्स निकालना शुरू कर दिया, लगदाता जी में कुछ भोगना, हरि में नुक्स, गुरु में नुक्स, धाम में नुक्स। क्यों? क्योंकि शारीरिक तो करता जाता है, लेकिन मन बुद्धि जिसने पंक्ति में आना है, जुड़ना, जो पापों से युक्त है, बंधन मोक्ष का पापों का कारण है, उसने वहां उसका जुड़ाव करना था, सत्संग करना था तन मन धन से, वो तो किया नहीं, जिसके कारण काम भी नहीं बनता और उल्टा ऐसा दोष निकालने में सजा मिलती है। जय बाबा।